प्यारे दोस्तों, आज की रोमांटिक स्टोरी का नाम है बंद कमरे से शुरू हुआ रोमांस। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अंकित कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसे एक दिन खूबसूरत लड़की दिखती है। उसकी खूबसूरती की वजह से कॉलेज के सारे लड़के सिर्फ उसे ही देखते रहते थे और सभी लड़के उस लड़की से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन उसने अभी तक किसी से भी दोस्ती नहीं की थी। फिर एक दिन अंकित की दोस्ती उस लड़की से हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उस लड़की का नाम पूजा था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। पूजा अंकित को बेस्ट फ्रेंड मानती थी। कॉलेज में दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और हर काम में एक दूसरे की हेल्प करते थे। अंकित पूजा को पसंद करता था, लेकिन अभी तक अंकित ने उसको अपने दिल की बात नहीं बताई थी, क्योंकि उसको डर था कि पूजा मुझसे प्यार नहीं करती है, वह केवल मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानती है। अब मैं भी पूजा को अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन एक न एक दिन दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ ऐसा ही पूजा और अंकित के साथ हुआ। इनकी भी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद दोनों एक साथ कॉलेज से बाहर आ रहे थे और कॉलेज भी बंद होने वाला था। तभी पूजा को याद आया कि मेरी किताब तो अंदर ही रह गई। फिर पूजा ने अंकित से कहा, मेरी किताब में अंदर ही भूल आई, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। उसके बाद पूजा अपनी क्लासरूम में किताब लेने गई और सभी जगह पर किताब को देखा, लेकिन उसे उसकी किताब कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। पूजा सोचने लगी कि यदि अंकित मेरे साथ होता तो किताब ढूंढने में मेरी मदद करता। अब तो कॉलेज भी बंद होने वाला है, क्या करूं मैं। तभी अचानक से अंकित वहां पर आ जाता है और कहने लगा, अरे पूजा, कितनी देर लगाओगी, कॉलेज भी बंद होने वाला है और तुम अभी तक क्या कर रही हो। पूजा ने कहा, अंकित, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं कब से मेरी किताब ढूंढ रही हूं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही है। अब तुम भी आकर किताब ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर वो भी किताब ढूंढने लगता है। फिर कुछ देर बाद अचानक से प्रोफेसर ने हमारे रूम का दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों ने प्रोफेसर को आवाज दी, लेकिन हमारी आवाज सुनाई नहीं दी और हम दोनों रूम के अंदर ही बंद हो गए। हम दोनों ने बहुत कोशिश की दरवाजा खुलवाने की, लेकिन किसी ने भी रूम का दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि कॉलेज के सभी लोग जा चुके थे। शायद हम दोनों ही कॉलेज में बचे हुए थे। पूजा अंकित के सामने आकर अंकित को देखने लगती है और अंकित भी पूजा को देखने लगता है और देखते ही देखते उन दोनों के मुंह पर हंसी आ जाती है। अंकित उससे कहने लगा, देखा पूजा, ये सब तुम्हारी किताब की वजह से हुआ है। अब सारी रात हमें इसी बंद कमरे में बितानी पड़ेगी। फिर उसने अंकित को सॉरी बोला और कहा, चलो अब किताब ढूंढते हैं, फिर हम बाहर निकलने के लिए भी रास्ता देखेंगे। किताब को हम दोनों ने सभी जगह पर ढूंढा, लेकिन वो किताब हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। इतनी देर रात में सिर्फ हम दोनों ही अकेले थे, वो भी बंद कमरे के अंदर। फिर पूजा को एक अलमारी दिखी जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स रखी जाती है। पूजा ने सोचा कि शायद किसी ने मेरी किताब भी इस अलमारी में रख दी होगी, लेकिन ये क्या, अलमारी पर तो ताला लगा हुआ है। फिर पूजा अंकित को अपने पास बुलाती है और पास में रखी टेबल को भी मंगवाया। अंकित उससे पूछने लगा कि आखिर तुम कर क्या रही हो। पूजा ने कहा, अंकित, तुम इस टेबल को पकड़ो, मैं ऊपर चढ़कर इस अलमारी के ऊपर देखती हूँ। शायद किसी ने मेरी किताब इस पर रख दी हो। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, पूजा संभाल कर चढ़ना, कहीं गिर न जाओ। पूजा ने भी अंकित को मुस्कुराते हुए होठों से कहा कि अगर मैं गिर गई तो तुम होना मुझे संभालने के लिए, तुम अपनी बाहों में उठा लेना मुझे। अंकित उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद पूजा नीचे रखी हुए टेबल पर चढ़कर अलमारी के ऊपर किताब देखने लगती हैं। पूजा किताब ढूंढ ही रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है
और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी अंकित ने पूजा को अपनी बाहों में लेकर संभाल लिया। अब यही से शुरू होता है पूजा और अंकित का रोमांस। अंकित उसे अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मेरे अंग अंग में कुछ कुछ होने लगा था। मेरा बदन उत्तेजित होने लगा था क्योंकि पहली बार मैंने किसी लड़की को अपनी बाहों में लिया था। मैं पूजा की आंखों और उसके गुलाबी होठों को देख रहा था और पूजा भी मेरी आंखों में देख रही थी। शायद उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा था। उसकी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा था। अंकित उसके गुलाबी होठों को ऐसे देख रहा था कि इसी वक्त उसके होठों को चूम लेगा। अंकित उसके गुलाबी होठों को देखकर बेकाबू हो गया था। फिर पूजा ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा, पूजा तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे लगता है कि कॉलेज में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं है। तुम्हारे गुलाबी होठों, तुम्हारी नसीली आंखें और तुम्हारा बहुत अच्छा फिगर है। पूजा ने कहा, चल झूठे, ऐसा कुछ नहीं है। अंकित बोला, सच में पूजा, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखती हो। आपको देख देख कर कई लड़कों को प्यार की बीमारी हो गई है। ये सब सुनकर पूजा हंसने लगी और कहा, अंकित जी, क्या आपको नहीं हुआ मुझसे प्यार? अंकित पूजा के होठों को देखकर कहने लगा, मन करता है कि तुम्हारे इन होठों को चूम लूं इसी वक्त, क्योंकि अब मेरा दिल तुम्हें देखकर पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। अब तो पूजा से भी रहा नहीं जा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए बोल दिया कि फिर चूम लो ना, देर किस बात की है। पूजा ने कहा, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही हूं। पूजा की इन बातों को सुनकर अंकित को भी एहसास हुआ कि वो भी बेकाबू हो गई है। फिर अंकित ने अपने होठों को उसके गुलाबी होठों पर रखा। जैसे ही दोनों के होंठ टच हुए तो पूजा के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगा। उसका बदन फूलने लगा और वो गर्म होने लगी। अंकित अब उसके गुलाबी होठों को जोर जोर से चूसने लगा था और उसके होठों से निकलने वाला रस भी पी रहा था। फिर पूजा भी उसका साथ देने लगी। अंकित उससे कहने लगा, पूजा, अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मजा आ रहा है? फिर पूजा ने लड़के से कहा, अंकित, तुम मजे की बात कर रहे हो, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इतना अच्छा मजा मैंने कभी नहीं लिया। मुझे क्या पता था कि एक जवान लड़की और एक जवान लड़का जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें इतना अच्छा मजा आता है। हम दोनों इतना रोमांस करने लगे कि हम दोनों को कुछ होश ही नहीं था। अंकित ने उसको पूरी तरह अपनी बाहों में ले लिया था। अंकित पूजा के अंग अंग को चूम रहा था। वो मेरा साथ देते देते सिसकारी भरने लगी थी। बहुत ही मजा आ रहा था। फिर पूजा ने अंकित से कहा कि अब सब करो, बहुत हो गया, वरना मैं इससे भी आगे निकल जाऊंगी। अंकित ने कहा, तो फिर देर किस बात की, आगे निकल जाओ ना, किसने रोक रखा है? दोनों का मन काबू से बाहर हो गया था। हम दोनों रोमांस करते करते रोमांटिक बातें कर ही रहे थे कि अचानक से कमरे की लाइट चली गई और हमारा रोमांस बिगड़ गया। अब हम दोनों होश में आ गए थे। फिर हम दोनों को एहसास हुआ कि ये हम क्या कर रहे थे। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए था। अंकित ने कहा, अरे पूजा, ये सब प्रकृति का नियम है कि जब जवान लड़की लड़का अकेले में होते हैं तो ये सब अपने आप ही हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। जो हम दोनों के बीच हुआ वो सब कुछ होने लगता है। पूजा को धीरे धीरे अंकित की बात समझ में आ रही थी। हम दोनों का मन इतना पिघल गया कि हम दोनों एक दूसरे को रोक ही नहीं पाए। पूजा ने कहा, अगर लाइट नहीं गई होती तो हम इससे भी आगे निकल जाते और न जाने हमारे बीच क्या क्या हो जाता। पूजा की ये बात सुनकर अंकित हंसने लगा और फिर वो भी हंस पड़ी। पूजा अंकित से कहने लगी, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, अब हमें बहुत देर हो गई है। अंकित ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उस कमरे के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पूजा मुझे नहीं दिख रही थी
और न ही पूजा को मैं दिख रहा था। सिर्फ हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे। हम बाहर जाने का रास्ता देख ही रहे थे। अचानक से चलते चलते पूजा गिर जाती है, उसी के ऊपर मैं भी गिर जाती हूँ। अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जब मैं पूजा के ऊपर था तो हम दोनों सब कुछ फील कर रहे थे। अंकित उठ ही रहा था, लेकिन पूजा ने उसे पकड़ लिया और किस करने लगी। अंकित अपने आप को रोक नहीं सका, वो भी उसका साथ देने लगा। अब अंकित और पूजा सब कुछ भूलकर केवल प्यार करने लगे। एक दूसरे के अंगों के साथ खेल खेलने लगे। पूजा अंकित के अंदर समा रही थी। कुछ ही देर बाद एक दूसरे से टकराने लगे। माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। दोनों तरफ आग लगी हुई थी। अभी बुझाने का कोई नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर पहले रूम में कोई से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब कमरे में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। अंकित और पूजा एक दूसरे के साथ बहुत मजे कर रहे थे। दोनों की आग बुझ ही नहीं रही थी। 30 मिनट बाद दोनों गेम खेलना बंद कर देते हैं। उस कमरे में एक खिड़की थी। हमने उस खिड़की को खोलकर बाहर देखा तो सभी जगह लाइट थी। सिर्फ हमारे कॉलेज की ही लाइट गई हुई थी। पूजा और अंकित ने सोचा कि अब बाहर निकलने का अच्छा मौका है। अब हम आसानी से कॉलेज के बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद अंकित ने पूजा का हाथ पकड़ा और खिड़की से नीचे उतारा। फिर वो भी खिड़की से बाहर निकलकर नीचे उतर गया। कॉलेज में अंधेरा होने की वजह से हमें बाहर निकलने में आसानी हुई, वरना हम दोनों फंस जाते और कॉलेज में दोनों की बदनामी होती। पूजा की किताब तो नहीं मिली, लेकिन उस किताब की वजह से पूजा और मुझे रोमांस करने का एक अच्छा आनंद प्राप्त हुआ, जो हम दोनों को कभी नहीं मिला था। अब अंकित और पूजा कॉलेज से बाहर आ चुके थे। फिर हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उसी वक्त अंकित फिर से उसके गुलाबी होठों को देखने लगा और उन होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ने लगा, और तुरंत ही पूजा ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अंकित अब रहने दो, मुझसे अब नहीं होगा वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगी। इतना कहकर पूजा मुझसे थोड़ा दूर हो गई। दूर होते हुए देखकर अंकित ने कहा, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा हूं। ये सब यही थोड़ी होगा, इसके लिए तो हम फिर से अच्छा सा टाइम निकालेंगे। उसके बाद पूजा थोड़ी शांत हुई और जो मेरा बदन गर्म होने लगा था, अब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। अंकित ने कहा, पूजा रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। रात बहुत हो गई थी तो इसलिए पूजा मना भी नहीं कर पाई और कहा ठीक है। फिर अंकित ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पूजा को उसके घर तक छोड़ने गया। फिर अंकित भी अपने घर चला गया। दोनों हर रोज फोन पर बातें करने लगे। कॉलेज में एक साथ रहने लगे। दोनों कभी कभी वही गेम खेलते थे और बहुत एंजॉय करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी रोमांटिक लव स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।